सो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमको कुछ सेट्स देके रखे हुए ए बी सी और डी, ये चार सेट दिए हुए हैं और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, हमको डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन डिपेंड है सबसेट ऑफ द सेट, सेट का सबसेट किस तरीके से होता है उसके ऊपर ये डिपेंड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे C इज द सबसेट ऑफ B, ऐसा स्टेटमेंट है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि C सेट B का सबसेट है कि नहीं। तो C B का सबसेट कब होगा, जब C के सारे एलिमेंट, सेट C के ऑल द एलिमेंट्स ये किसमें होना चाहिए, B के अंदर होने चाहिए। तो सेट C के अंदर B और D है, लेकिन यहाँ पर सेट B के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ B प्रेजेंट है, B मिसिंग है। मतलब C के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट C ये B का सबसेट नहीं रहेगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, A इज द सबसेट ऑफ D, A ये D का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट ये D में होने चाहिए। तो A के अंदर 5 एलिमेंट है और D के अंदर तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि A के सारे एलिमेंट इसमें हो। A और E इसके अंदर है, लेकिन B C और D ये D के अंदर नहीं है, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। अगला स्टेटमेंट है D इज द सबसेट ऑफ B, D ये B का सबसेट है, तो D के अंदर A और E है तो ये B में होना चाहिए, लेकिन ये भी B के अंदर दोनों एलिमेंट नहीं है, एक है, हमको दोनों भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अगला है कि D इज द सबसेट ऑफ A, मतलब D के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। तो D के अंदर 2 एलिमेंट है A और E, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट A और E सेट A में प्रेजेंट है। इसका मतलब D A का सबसेट होगा। इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट है B इज द सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है। अब B के अंदर आप ध्यान देंगे तो C और D, ये C D E ये तीन प्रेजेंट है, लेकिन F B के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट C इज द सबसेट ऑफ A, मतलब C के एलिमेंट A में होने चाहिए, तो B और D दोनों भी A में प्रेजेंट है, मतलब ये वाला भी हो गया ट्रू। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक बात बता दूं कि सबसेट रिलेशन जो रहते हैं तो पहले जो सेट है वो सबसेट रहेगा। इसको इसी तरीके से पढ़ा भी जाता है कि C इज द सबसेट ऑफ B, मतलब C B का सबसेट है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि C के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब हमको 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज अ यूनिवर्सल सेट। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे u इज इक्वल्स टू नंबर फ्रॉम 1 to 20। आप चाहे तो पूरे नंबर लिखे या डॉट डॉट करके 20 पर एंड कर दे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 से लेके 20 तक का सेट है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे हमको बताया है शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। हमको वेन डायग्राम से ये तीनों सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप x और y ये लिस्टिंग मेथड में नहीं है, रूल मेथड में, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग मेथड में। पहले एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको किस टाइप से पढ़ना है। x is a set of all x's such that x is an element of natural number। n नहीं पढ़ेंगे कि तो ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड 7 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 15, मतलब 7 से बड़े और 15 से छोटे नंबर्स नेचुरल नंबर का सेट x है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लिस्टिंग मेथड में इस तरीके से, x इज अ सेट ऑफ 8 से स्टार्ट करना है हमको, मतलब बिगर देन 7, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये है एलिमेंट ऑफ सेट x। अब इसी तरीके से हम सेट y के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। y इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो y इज द सेट ऑफ ऑल y's, मतलब y सेट सारे y's का सेट है, जिसमें कंडीशन क्या है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y या उसके अंदर के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। और एक कंडीशन है y इज प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, मतलब 1 से लेकर 20 के बीच आने वाले प्राइम नंबर का सेट है ये जो y सेट है। तो इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हो गया हमारा सेट y लिस्टिंग मेथड में। अब हमको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक चीज हमको ध्यान देने की है कि सेट x में और y में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, जिसको हम इंटरसेक्शन सेट कहते हैं, कॉमन एलिमेंट वाला, मतलब इसमें 11 है 13 है 17 है 19 है, इसके अंदर 11 और 13 है, 11 13 11 13। हमने क्या फाइंड किया, पहले हमने जो कॉमन एलिमेंट है जो x में भी है और y के अंदर भी है, ऐसे एलिमेंट निकाले। इसके बाद इसमें 8 9 10 है लेकिन इधर नहीं है, 14 है लेकिन इधर नहीं है, 17 19 y में है लेकिन x में नहीं है, तो हमको दो कॉमन एलिमेंट मिले 13 एंड 11। तो कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे हम, अब जो सेट हम बनाने जा रहे हैं x और y, उसको सर्कुलर या ओवल शेप में ड्रॉ करेंगे। अब ये दो सेट ड्रॉ हो गए, x के लिए अलग और y के लिए अलग। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहाँ पर u मेंशन करके रखेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है और x और y के भी नाम देंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट है, दो सेट में अगर कॉमन एलिमेंट है तो इस टाइप से ओवरलैप करते हुए दूसरा ओवल फॉर्म करेंगे। अगर दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों ओवल या सर्कल हमारे अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको मेंशन करेंगे हम इस सेंटर वाले पार्ट में, जो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है 11 एंड 13। अब इसको सेट को नाम देते हैं हम x और इधर वाले को y। अब x में 11 और 13 आ गया, रिमेनिंग नंबर जो है 8 9 10 12 14 वो मेंशन करेंगे 8 9 10 12 14। अब अगर हम x को देखेंगे तो x में 8 9 10 11 12 13 14 ये सारे दिखाई देंगे, मतलब ये x में आ गए। अब y सेट में 11 और 13 को हमने मेंशन कर दिया, अब बचे हुए रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उसको मेंशन करेंगे 2 3 5 7 2 3 5 7 17 एंड 19। ये हो गया हमारा x और y। लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 20 तक है, मतलब जो एलिमेंट x और y के थे वो आ गए। अब इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचे वो हम इस साइड में लिखेंगे, मतलब बाहर की साइड, दोनों सेट में भी नहीं, x में भी नहीं और y में भी नहीं, लेकिन वो एलिमेंट कहाँ रहेंगे, u के अंदर रहेंगे। इसमें 1 नहीं है दोनों भी सेट में, तो हमको 1 लिखना है। 2 3 हो गया, 4 नहीं है 4 लिख लेंगे, 5 है 6 नहीं है 6 लिखेंगे, 7 है तो नहीं लिखना है, 8 9 10 11
11 12 13 14 तक आ गया, 15 लिखना है। इसके बाद 16 नहीं है तो 16 लिखेंगे, 17 19 है, 18 नहीं है 18 लिख लो, और 20 नहीं है तो 20 लिख दो। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट को देखेंगे तो ये बड़े वाला रेक्टेंगुलर प्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और उसमें 1 से लेके 20 तक सारे नंबर आ गए। ये वाला यूनिट y को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो सेट y के एलिमेंट है ये सारे आ गए, और x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट x ये वाला यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस यूनिट में सेट x के सारे एलिमेंट आ गए, और जो दोनों में कॉमन थे वो दोनों सेट के अंदर आए, x में भी आए और y के अंदर भी आ गए। इस टाइप से हमको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट u और p मींस यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और p देके रखा हुआ है, देन दो चीजें हमको बताना है। शो द सेट u p एंड p कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम एंड वेरीफाई। तो पहले हम वेरीफाई वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वेन डायग्राम। ये हमारे लिए ज्यादा सिंपल होगा। हमको वेरीफाई क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू p होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको p सेट चाहिए, तो पहले हम p सेट लिख लेंगे। मींस p सेट में क्या है 1 3 7 10, ये हो गया हमारा सेट p। इसके बाद हमको निकालना है p कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे ताकि इसका रेफरेंस हम बाद में यूज कर सके। अब p कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो p कॉम्प्लीमेंट मींस p के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्स में क्या बचा, तो क्या बचा, यहां से 1 चला गया, 3 चला गया, 7 चला गया और 10, ये p में है, तो p कॉम्प्लीमेंट जो सेट बनेगा उसके अंदर ये नहीं आएंगे। तो फिर जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स या एलिमेंट्स है उसको हम लिखेंगे 2 8 9 11 एंड 12। ये हो गया हमारा सेट p कॉम्प्लीमेंट। लेकिन p कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया। हमको क्या निकालना है, p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब जो सेट हमने p कॉम्प्लीमेंट निकाले इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल वही है, यूनिवर्सल सेट में वो सेट में जो एलिमेंट है उतने छोड़ के रिमेनिंग आएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट में उस सेट में के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट्स रहेंगे वो आएंगे। अब हमारे पास में हमको p कॉम्प्लीमेंट जो सेट है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, तो ये एलिमेंट छोड़ के आएंगे। अब ये एलिमेंट छूटेंगे मतलब 2 8 9 11 12 ये छूट जाएंगे, और इस सेट में फिर क्या आएगा, इस सेट में जो बच गए 2 8 9 11 12 ये एलिमेंट को छोड़ के 1 3 7 10 ये बचे हुए एलिमेंट है इसके अंदर आ गए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसका भी काम है हमको प्रूफ में। देखो एक तो p का काम था उसको इक्वेशन दे दिए, और p कॉम्प्लीमेंट का काम है तो उसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं या तो दोनों में क्या दिखाई देगा हमको कि जो p सेट है उसके अंदर 1 3 7 10 है, और p कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसमें भी 1 3 7 10 है। और जो रूल है इक्वल सेट का वो क्या बताता है कि अगर किसी दो सेट के एलिमेंट्स अगर सेम हो, किसी दो सेट के एलिमेंट्स सेम हो, तब वो दो सेट कैसे रहते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू p, और यहां पर रीजन लिखेंगे बिकॉज बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमने रेफरेंस के लिए डाले क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बताती है कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये पहले इसलिए बनाए ताकि हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास ये सारे सेट्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है u को, p को और p कॉम्प्लीमेंट को।
यूनिवर्सल सेट के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखे कि एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स हमको ड्रॉ करना है, उसका नाम U दे देना है। इसके बाद हम सेट P और Q, जो दो सेट बचे हुए हैं P एंड P कॉम्प्लीमेंट, यही हमको वेन डायग्राम में शो करना है, P एंड P कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हमने इससे बिफोर के क्वेश्चन में किया था x और y के लिए, इसमें भी ऐसा करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या देखेंगे। एक यूनिवर्सल ट्रूथ आपको मैं बताऊं कि किसी भी सेट में उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के कोई भी एलिमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो P कॉम्प्लीमेंट सेट फॉर्म हुआ वो कैसे हुआ, P के छोड़कर जो रिमेनिंग थे वो यहां पर आए, उनको हमने लिखा। मतलब ये प्लेयर एक टीम में ऑलरेडी है और रिमेनिंग स्टूडेंट्स में से हमने अगर दो टीमें बनानी है तो P में अगर इनको सेलेक्ट कर लिया तो बाकी बचे हुए में से ही हमको दूसरी टीम फॉर्म करनी थी जो विरोधक है, अपोजिट टीम है। वैसे ही P और P कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के अपोजिट टीम है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में। तो यहाँ पर भी P में और P कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए दोनों के सर्कल अलग अलग बनेंगे। तो दोनों के सर्कल हम अलग अलग फॉर्म कर लेंगे और एक को नाम दे देंगे P और एक को नाम दे देंगे P कॉम्प्लीमेंट। अब P में 1 3 7 10 है, 1 3 7 10, और दूसरे में है 2 8 9 11 एंड 12। इस टाइप से ये क्वेश्चन था, हमको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना था। ये क्वेश्चन पहले पूछा था लेकिन हमने उसको बाद में सॉल्व किया क्योंकि ये सेट नहीं थे हमारे पास। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गया हो। देखो हमने दो सेट अलग अलग क्यों लिखे, दोनों वेन डायग्राम्स जो सर्कल बने वो अलग अलग क्यों बने, क्यों तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब रहा प्रश्न यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये एलिमेंट्स है, तो आधे P में आ गए 4 एलिमेंट और बाकी के बचे हुए 5 एलिमेंट ये P कॉम्प्लीमेंट में आ गए, इसलिए यहाँ बाहर की साइड में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।